एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस लव लैंग्वेज टुवर्ड्स यू। तो उनकी आपकी तरफ किस तरीके की लव लैंग्वेज रहेगी, किस तरीके से वो अपने एक्सप्रेशंस जो है वो देंगे आपको, अपनी फीलिंग्स जो है वो जताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के उनके थॉट्स हैं, किस तरीके की लव लैंग्वेज है आपके लिए। आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है, बहुत ज्यादा वाइज पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, तो बहुत लवी रवी सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग डाउन, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, डबल बारी यहाँ पे वर्गो आया है और डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, ओके। तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जो प्रोमिनेंट है वो जो है यहाँ पर है कैंसर एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, एरीज एनर्जी है और टॉरस एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो भी हो उनका जेंडर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा शाई या इंट्रोवर्ट इंसान होंगे या होंगी। जो भी जेंडर हो आप अपने से रेजोनेट करना। तो ये पर्सन जो है काफ़ी इंट्रोवर्ट है, अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से या जल्दी से जताना या दिखाना पसंद नहीं करता है या करती है। तो उनको ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस को दिखाना या उनको एक्सप्रेशन में एक तरीके से डिफ़िकल्टी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन डिफ़िकल्टी है। जैसे होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने इमोशंस को अपने अंदर पता होता है कि उन्हें कि मेरा दोस्त है या मेरा फ्रेंड है या मेरा रोमांटिक पार्टनर है, तो उसके सामने मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट पर्सन है, उन्हें अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बारी जो है हम मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं ऐसे लोगों को, बट ऐसा है नहीं। तो वो अपने मन में ही जो है अपने इमोशंस को रखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आपके सामने अपने इमोशंस को जो है रिवील करेंगे और ऐसे करेंगे कि उनके एक्शन ज़्यादा आपको दिखेंगे रैदर शब्द। क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। अपने इमोशंस को जो पोर आउट करने का जो तरीका है, आपके सामने एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो उनकी केयर में आपको दिखेगा। शब्दों से नहीं कि बहुत प्यारी-प्यारी बातें करी, लेकिन उनके एक्शंस में दिखेगा, उनके छूने के तरीके में दिखेगा। कभी-कभी जो है आपको वो एक कह सकते हैं कि बहुत कैसे कहूँ मैं, जैसे आप किसी के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो, तो काफ़ी लंबे समय से जो है वो आपके ऊपर ही नज़र बनाकर रखेंगे। आप खाना खा रहे हो, बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि आप खाना खा रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, तो वो जो है आप अपने आप में व्यस्त हो, आप अपना काम कर रहे हो या खाना खा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन ये एक पर्सन जो है वो 5 से 10 मिनट लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको देख रहा है या देख रही है, जो भी उनका जेंडर हो। लेकिन आस-पास की जो एनर्जी है या लोग हैं, वो इरेज़ हो गए हैं उसके दिमाग में। तो उनका फुल कंसंट्रेशन या फोकस जो है वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। पहला कार्ड ही एस ऑफ कप्स का आया है। जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड में रिप्रेजेंटेशन भी है कि एक बर्तन से जो है एक बोल में कुछ डाला जा रहा है, मिल्क डाला जा रहा है या जो भी आप कहना चाहो, तो वो चीज़ जो है बड़े ध्यानपूर्वक डाली जाती है। जैसे अगर आप कभी किचन में काम किया हो, कभी भी ज़िंदगी में काम किया हो, या जैसे कप में आप चाय डाल रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो या कॉफ़ी बना रहे हो, तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो दूध जो है वो निकल जाएगा या दूध जो है वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है? तो उसी तरीके की एनर्जी की फुल कंसंट्रेशन है आपके ऊपर, फ़ोकस है और आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये इंसान 5 से 10 मिनट जो है, बहुत लंबा समय होता है 5 से 10 मिनट किसी इंसान को ऐसे ही देखते रहना। कोई शब्द नहीं, कोई कुछ नहीं, इमोशंस इस तरीके के हैं, ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं और बहुत खुशी से आपको वो देखेंगे। अपने दिमाग में कुछ सोचेंगे और हल्के-हल्के मुस्कुराएँगे या एक ब्लशिंग एनर्जी यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड जो है हालाँकि कंप्लीशन को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रही हूँ कि आप उनके लिए वर्ल्ड हो। उनकी ज़िंदगी में जितना सिग्निफिकेंस आपके लिए रहेगा या है, वो किसी और का नहीं होगा। और मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि फैमिली मेंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, फैमिली मेंबर्स इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन उनके मन में जो है आपके ऊपर ही आकर जो है वो टिक जाते होंगे। तो यहाँ पे कोई एडल्टरी या इस तरीके की चीज़ें कि किसी और से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाना या अटैचमेंट कर लेना या अट्रैक्शन भी कर लेना,
बिल्कुल ज़ीरो है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल, फेथफुल इंसान है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके मन में आपके अलावा कोई वर्ल्ड नहीं है। तो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, लव लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं तो जैसे मान लो ऑफिस जा रहे हो तो गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है? तो वो जो है ऑफिस का काम करके तो उनको दिमाग में रहेगा कि सामने से मान लो कोई आपको आइसक्रीम का कार्ट दिख गया है, ठीक है? तो वहाँ पर जो है उस कार्ट में आपको जो पसंद है, जैसे मान लो आपको कोई XYZ चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है और आपने कभी कहा नहीं कि लेकर आना, आपने कोई स्पेशल डिमांड भी नहीं करी, लेकिन वो जो है आपके लिए ले आएँगे। इस तरीके की चीज़ है कि आप उनके पास नहीं भी हो तो भी वो आपको याद करते हैं या आपकी केयर करते हैं। हर समय आप उनके दिमाग में रहते हो, दिल में रहते हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं मेल के लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ कि बहुत फेमिनिन वाली इमोशंस हैं। जैसे हालाँकि ज़रूरी नहीं है, सबका इमोशंस दिखाने का तरीका अलग होता है, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, तो मेल भी है तो भी वो इमोशनल ज़्यादा होंगे। इस तरीके की एनर्जी है, जिस तरीके से अपनी फैमिली, फ्रेंड और आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ओवरली अटैच्ड रहेंगे और ओवरली इमोशन रहेंगे, प्रोटेक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवर इमोशंस है यहाँ पे कि जैसे मान लो जिस तरीके से हम अपने छोटे बच्चों को, जो बच्चे होते हैं, टॉडलर होते हैं कि 1 साल से मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर जब तक वो बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि अपने आप से सब कुछ करने लगे, तब तक हम उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो आपका पर्सन का नेचर जो है वो इसी तरीके का होगा कि छोटी-सी चीज़ भी हो गई है, लेकिन उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इमोशंस या ओवर रिएक्शन भी रहेगा। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो आपके हाथ में कट लग गया है और बड़ी नॉर्मल सी कट है, तो आप बैंडेड लगा लोगे, कोई बात नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो है हॉस्पिटल ले जाएँगे, तो ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे हँसी इसलिए आई, तो कई बारी आप फेड अप भी होगे कि अरे कोई बात नहीं, छोटी-सी चोट है, इसके लिए इतने ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पैनिक होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लविंग सिचुएशन है। एक जैसे मैंने कहा कि आपको गले लगाकर जो है वो वैसे ही बैठे रहेंगे या मतलब किसी भी तरीके का पोस्चर या जेस्चर हो सकता है, लेकिन आपसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। अपने बच्चों से, अपनी मियाँ-बीबी से, अपने पेरेंट्स से भी जो है वो इसी तरीके का लव जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है। वो कुछ बोलने में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन उनका जेस्चर इतना ज़्यादा वार्म है या इतना जेस्चर अच्छा है, फ्रेंडली है कि इंसान जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दे, तो इस तरीके की एनर्जी है। आप चाहोगे कि वो जो है किसिंग करे या हग करे, वो जब उनको करना होगा वो करेंगे, जब नहीं करना है तो वो नहीं भी करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है वो इसी तरीके से बिहेव करें। लेकिन जैसे आप काम कर रहे हो, घर में चल रहे हो या बाहर से भी आए हो, तो कभी-कभी आप जैसे मान लो ऑफ़िस से आए हो और थके हुए हो, उसके बावजूद जो है वो अपनी बाहें फैला देंगे कि आओ चलो यहाँ पर जो है गले लग जाओ, और आपको इतना सुकून मिलेगा जितना खुशी आपको कभी और महसूस नहीं हुई होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है, आपके लिए हमेशा वो जो है खड़े रहेंगे या आपकी साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो हो सकता है आपकी नोज़ पे किस करना बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद होगा। हो सकता है आप जब गुस्सा करते हो तो आपकी नाक जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हो, या फिर जब आप गुस्सा करते हैं या रोते होंगे, जब भी आपका इस तरीके का इमोशंस आएँ आपके, तो आपकी जो है नाक वो रेड हो जाती होगी और वो जो है उसको किस करके आपको हँसा ही लेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, पार्टिसिपेशन है। आपके साथ जो है वो अच्छे-बुरे हर तरीके से वो देना चाहेंगे, आपके लिए हमेशा वो खड़े रहेंगे और आपके लिए एक्सट्रीम इमोशंस हैं इनके मन में। तो वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ओवर रिएक्शन भी रहेगा, आपको भी कभी-कभी लगेगा, अरे इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, चलता है। बट उनका मन जो है वो इसी तरीके का है। तो इमोशंस हैं, हर एक का तरीका अलग-अलग होता है, तो इसी तरीके की लव लैंग्वेज आपके लिए रहेगी। तो वो आपका हमेशा साथ देंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो ज़िंदा है तब तक आपका साथ देंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है, अ, एनालिटिकल माइंड है, तो आपको गाइडेंस भी देंगे लाइफ में कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये इंसान जो है वो सही रहेगा या ये डिसीजन सही रहेगा, मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें चूज करना है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि यही मेरा डिसीजन है, तुम पे जो है वो थोप रहा हूं, नहीं। आपको एक्सेप्ट करेंगे या कह सकते हैं आपको चॉइसेस देंगे, आपको ये चूज करना है या ये चूज करना है, लेकिन इसका रिजल्ट ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा। तो इस तरीके का इंसान है, बहुत ही ज्यादा क्लेवर कह सकते हैं या विजडम वाले पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, हर कोई जो है वो इनके इनर सर्कल में नहीं आ सकता, इस तरीके का अनकंडीशनल लव जो है वो हर इंसान को नहीं करते हैं। तो
मतलब आपको रोते हुए नहीं देख सकते, या फिर जो है जैसे होता है कि अगर आपने कभी कोई प्रैंक ही कर दिया हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई शैतानी वाली एनर्जी ही हो और आपका मन है कि आपको प्रैंक करना है और आपने जो है उनको थोड़ा-सा प्रैंक में ट्रिगर कर दिया, तो वो जो है वो रोएँगे या फिर जो है इस तरीके का गुस्सा उनको आएगा, जो शायद ओवर रिएक्शन में देखा जाएगा कि इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए। तो मरने-मारने पे उतारू हो जाएँगे, इस तरीके की यहाँ पे लव लैंग्वेज है। बहुत लविंग पर्सन रहेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो आपको अपनी वाइफ, अपने बच्चे की मदर इस तरीके से देखते हैं, और अगर आप मेल भी हैं तो वो जो है आपको एज ए हस्बैंड या एक फादर ऑफ देयर चाइल्ड जो है वो उस तरीके से समझते हैं। तो रेनबो है मेरा घर, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, किसी ने कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बातों-बातों में किसी ने कहा था कि अगर आपने मेरा घर तोड़ने की कोशिश करी, तो मैं आपका भी घर बर्बाद कर दूँगा। ऐसी वाली एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा रेसिप्रोकल वाले इंसान हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को फ़ील करते हैं। ज़्यादातर टाइम जो है हमारे मन में ये रहता है कि फ़िज़िकल चीज़ों में उनके वो लव लैंग्वेज होगी। ज़रूरी नहीं है, हर इंसान की अलग-अलग चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि इंटीमेट लाइफ़ जो है वो आपकी अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। देखिए इमोशंस यहाँ पे ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, तो आपके लिए हर बर्थडे में कुछ करना, या फिर जो है कभी-कभी जो है बहुत ज़्यादा एक चंचलता भी है, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी है। तो दोनों चीज़ों का यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लव आपको मिलेगा, आपको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपको जैसे मैंने कहा एक्सपेंशन है यहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर, तो आपके साथ ग्रोथ अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, मॉनेटरी तरीके से, पैसे की तरीके से, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। तो अपने आप को आपको सबमिट कर दिया है या सरेंडर कर दिया है, उस तरीके की चीज़ है। आपको ये पर्सन सिर्फ़ प्यार नहीं करेंगे, आपको जो है वो वर्शिप करेंगे, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है, यहाँ पे ये आया है, तो दोनों ही कार्ड्स में जो है कपल आ रहा है, और जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, आपकी वो वर्शिप करेंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। तो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो कोई भी नहीं रखेगा, और यहाँ पे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि फैमिली मेंबर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। लेकिन आप उनकी लाइफ में एकमात्र ऐसे पिलर होंगे कि जिसकी वजह से वो कोई भी बिना पूछे डिसीजन नहीं लेने वाले होंगे। तो इस तरीके की चीज़ है, वो अपने मन की सारी बातें, अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी, दुनिया में क्या हुआ, सब कुछ बताएँगे। आपने पूछा है, नहीं पूछा है, फिर भी बताएँगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पैशन अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो यहाँ पे जो है पैशन आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रहेगा, और आपकी बात वो सुनेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज ऑन गिव्स। तो वो जो है आपको गिविंग एनर्जी वाले हैं या नर्चरिंग पावर वाले हैं, कि आपको देना पसंद करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करें। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो है वो इसी पजेसिवनेस में कंट्रोल करने लग जाते हैं, नहीं, आपको वो कंट्रोल नहीं करना चाहते, आपको देना चाहते हैं, अपने से अच्छा देना चाहते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा देना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स, लव मैसेजेस। तो पहला आ रहा है यू आर इनफ, तो उनकी नज़र में आप इनफ हो, ठीक है? उनको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है किसी और की। नेक्स्ट आ रहा है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव कम्स लाइक सनशाइन आफ्टर रेन। नेक्स्ट आ रहा है यू आर नॉट द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लाइफ ऑफ माई लव। नेक्स्ट आ रहा आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, तो आपके लिए जो है वो टाइम निकालना और कमिटमेंट आपसे लेना, दोनों ही जो है वो अच्छी तरीके से जान जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, ये सोचते हैं इस तरीके से, समवन क्रेविंग फॉर यू, तो वो जो है आपके लिए क्रेविंग रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैन वी मीट, तो वो जो आपसे मिलना चाहते हैं। जब भी आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन में आएंगे, तो आपको लगेगा कि बार बार जो है वो थोड़ा सा छेड़खानी भी आपके साथ करेंगे, लेकिन आपको अच्छा ही महसूस करवाना चाहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है इफ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकेंड, फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो फेथ जो है वो जो है आपको पर्पस देता है लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट, और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा वो आपको करेंगे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखेंगे, और ट्रस्ट ही जो है वो रिलेशनशिप को
हमेशा मेंटेन करता है। और लास्ट आ रहा है आई जस्ट वांट टू हग यू, तो वो आपको गले लगाना बहुत ज़्यादा चाहेंगे। जैसे मैंने कहा था, ऑफिस से आए हो, चाहे आप आए हो, चाहे वो आए हैं, तो वो जो है आपको गले लगा लेंगे बिना कुछ कहे। और आपको कई बार लगेगा कि अच्छा मुँह तो धो लो, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। कुछ और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हार्ट आया है, लविंग सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया है, तो यहाँ पे फ्रेंडलीनेस रहेगी, दोस्ती जैसा माहौल रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है? बाहर के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपको वो पाकर ब्लेस्ड महसूस करेंगे और आप भी उन्हें पाकर ब्लेस्ड महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर है, जैसे मैंने कहा था कि वो हर छोटी बड़ी बात आपको बताना पसंद करेंगे। अ, मतलब मन में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो छुपाने लायक हो या छुपा सके। वो किसी तरीके, जैसे कई लोग होते हैं कि पूछना पड़ता है या सच बताकर ही राजी नहीं है और लोगों को पता ही नहीं होता कि लाइफ में क्या हो रहा है, वो सब कुछ बताएँगे। जैसे छोटे बच्चे अपनी मम्मीज़ को बता देते हैं, हालाँकि इसका रोमांटिक रिलेशनशिप से कोई लेना-देना नहीं है, कि वो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी मदर से जो है वो छुपाना चाहते हैं कि देखो मम्मी मैं फेल हो गया। ऐसा वो बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। और हँसते हुए कोई फेल हो सकता है, तो मम्मी कहेगी अच्छा कितने नंबर आए? तो पूरे नंबर आए या फुल नंबर आए। तो उस बच्चे की जो वो खुशी है, वो जो है सामने वाला समझ पा रहा है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग वाला होगा, मदर और चाइल्ड के नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक इस तरीके का ही फैमिली सिचुएशन रहेगी कि आप उनकी खुशी से महसूस कर लोगे कि आज कुछ स्पेशल हुआ है और वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएँगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल आया है, फेरी आई है। आप दोनों के बीच में एक, जैसे मैंने कहा, ब्लेस्ड आप एक दूसरे को फील करोगे। आप लोग एंजल की तरफ से या कह सकते हैं स्पिरिट की तरीके से एक दूसरे के साथ लाइफ में रहोगी। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनकी रिजॉल्व कर दोगे, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उनकी रिजॉल्व आप कर दोगे, तो दोनों ही वाइस वर्सा हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन आया है। फाइनेंशियली आप लोग बहुत अच्छा करोगे और उनको जो है आपको गाउन में देखना या एक जैसे प्रिटी सा कोई सूट, चाहे वो कोई भी हो, सूट हो, साड़ी हो या गाउन हो, लेकिन आपको वो तैयार होकर देखकर बहुत खुशी महसूस करते होंगे कि ये इंसान जो है वो मेरा है। तो थोड़ा-सा चाइल्ड लाइक इनोसेंस है उनके मन में, चाहे वो कितनी भी बड़ी उनकी एज हो। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है मस्त मगन, टू स्टेट्स का। नेक्स्ट आ रहा है बहुत प्यार करते हैं, साजन मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकेंड, जरा सा, जन्नत मूवी का, देख लेना ठीक है कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है शुक्र, क्या है ये, शुक्रन अल्लाह, अच्छा कुर्बान मूवी का है, शुक्र ठीक है। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। गो सी एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर। नेक्स्ट आ रहा है सिचुएशन विल इम्प्रूव। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यस यस यस। तो इस तरीके के आंसर्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज किस तरीके की रहेगी। आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, ओके, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। एक ही रीडिंग में 3 किंग आए हैं, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। मैच हो आप एक दूसरे का पूरी तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जस्टिस, ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो ज़ोडिएक साइन है वो है यहाँ पे टॉरस है, कैंसर है, जेमिनी है, लिब्रा है, और टॉरस में बोल चुकी हूँ, और एरीज एनर्जी है, ठीक है, कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी आपके मेल हो, मतलब जो आपके पार्टनर हो वो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे उनकी चीज़ों से रेजोनेट करना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। इनकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। बात करने का तरीका, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का तरीका, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये पर्सन जो है उन्होंने अपने आप को खुद रेज किया है।
रेज़ करने का मतलब ये होता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं तो वो बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन इस इंसान की जो परिस्थितियाँ रही होंगी बचपन से लेकर एक एक कह सकते हैं 20 या 22 साल तक की, तो उनकी जो है वो काफ़ी कठिन रही होगी। तो उन्होंने अपने आप को जो है मदरली भी अफ़ेक्शन दिया है, अपने आप को सँभाला है इमोशनली भी, फ़िज़िकली भी, सोसाइटी के हिसाब से भी। तो हर तरीके से उन्होंने अपनी ही पीठ को खुद थपथपाया होगा, जिसकी वजह से उनके पास हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करने की अकल है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बहुत अच्छी तरीके से लोगों को इंटरप्रेट कर पाते हैं, लोगों की जो मंशा है या कह सकते हैं इंटेंशन है, उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अपने लिए लाइफ़ को कैसे स्टेबल या सिक्योर करना है या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे घर की निभानी है, वो इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से आती होगी, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस इंसान ने अपनी लेगेसी को, अपनी डेस्टिनी को खुद लिखा होगा। मैं ओवरऑल अभी लव लैंग्वेज पे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उनकी एनर्जी इस तरीके की है कि उन्होंने अपनी डेस्टिनी को खुद लिखा है, अपनी लाइफ को खुद बनाया है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है लोगों के लिए जिनके लिए वो लविंग फील करते हैं, तो उनको वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर कोई उनसे पंगा लेता है, तो जिस तरीके से यहाँ पे एनाकोंडा बना हुआ है कि एक कह सकते हैं कि वो जो है दूसरे को निगल लेने में भी जो है विश्वास रखते हैं। तो मैंने जैसे कहा शुरुआत ही कही है कि पावरफुल पर्सन है, पावरफुल पर्सनैलिटी है। अगर आप उनको हराना चाहोगे या कोई और उन्हें हराना चाहेगा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। अंदर से जो है मन सॉफ्ट है, सोल बहुत ज़्यादा प्योर है। अब आते हैं लव लैंग्वेज की तरफ। आपको जो है अपनी हस्बैंड या वाइफ इस तरीके से पूरी तरीके से मानेंगे। ये पर्सन जो है वो लविंग सिचुएशन से ज़्यादा जो है आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मतलब जैसे काम करवा रहा है या करवा रही है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो अपना खाना छोड़कर स्टेबल जो है सिक्योर रिलेशनशिप रखना या घर बनवा रहे हैं जैसे मान लो, तो वहाँ का कोई काम हो रहा है, तो वो अपने खाने को छोड़कर जो है सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको जो है वो ये नहीं कहेगा या कहेगी कि आप जो है यहाँ पे जाके काम करो, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव वे में मैं कह रही हूँ, ये बहुत पॉजिटिव वे है कि आपके लिए वो सैक्रिफाइस करने को तैयार है कि कोई बात नहीं तुम यहाँ पे रहो, मैं जो हूँ जाकर काम करता हूँ या करती हूँ और मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। लव लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। ये पर्सन इमैच्योर बिल्कुल भी नहीं है। हीलिंग भी उन्होंने अपनी खुद ब खुद करी होगी। तो जो भी सर्कमस्टांसेस उनकी लाइफ में रहे होंगे, उन्होंने हीलिंग भी जो है अपने आप को खुद ही सँभाला है। एग्ज़ैक्टली ये कहूँ कि पेरेंट्स के साथ जो है शायद उनकी ना बनती हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, हालाँकि ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं हो रही है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने आप को खुद ही जो है बनाया है। तो हर तरीके से वो आपको प्रोवाइड करवाना, स्टेबल, सिक्योर रिलेशनशिप देना, आपकी हेल्थ का ध्यान रखना, आपकी हैप्पीनेस का ध्यान रखना, केयर करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उनके मन में रेदर कि सिर्फ़ फ़िज़िकल इंटीमेसी हो रही है और मीठी-मीठी बातें हो रही हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी और ऐसा नहीं है कि वो जो है आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से, इज़्ज़त से, यहाँ पर रिस्पेक्टफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जो है रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट की कमी देखी जाती है। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मज़ाक कर देंगे, किसी भी तरीके की ऊट-पटांग बात कर देंगे, लेकिन ये मैन या वुमन जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एनर्जी में उनके साथ जो है एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी आपको महसूस होगी और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे कि अगर कोई गलत इंटेंशन से आपकी तरफ आने वाला है, चाहे वो उनके ही घर परिवार से क्यों ना हो, तो वो जो है आपको प्रोटेक्ट करना पसंद करेंगे और ऐसी चीज़ें बहुत कम हो पाती है लाइफ में, लेकिन ये इंसान ऐसे ही है और इनकी लव लैंग्वेज जो है आपको स्टेबिलिटी जिस तरीके से कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है या आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और आप उनको बता रहे हो, तो उसका वो सॉल्यूशन कर भी देंगे। तो आपको जो है वो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको हमेशा याद रहेगा कि आप जो है इस वज़ह से परेशान हो और इस चीज़ का ये सॉल्यूशन बनता है। तो वो अपनी समझदारी से जो है उस चीज़ का सॉल्यूशन भी ढूँढ कर लेकर आएँगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल जो है ये बहुत पेशेंस वाले पर्सन है। इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन अगर आता है तो वो 5 या 10 साल में 1 दफ़े आएगा और वो भयंकर होगा। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, पेशेंस वाली एनर्जी है जिस तरीके से अ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है किसी प्रोजेक्ट को पूरा होने में या उसका एक रिवॉर्ड पाने में, तो बहुत पेशेंटली जो है वो अपना काम करना पसंद करेंगे। अपने काम में जो है वो 200% देना पसंद करेंगे। तो सिर्फ़ काम में ही नहीं, फैमिली को भी जो है वो
2000% देना पसंद करेंगे, तो कोई कमी ना हो पाए किसी भी लाइफ में, पैसे से लेकर हर तरीके से इमोशंस तक। तो अपने आप को पूरी तरीके से वर्कोहॉलिक होंगे ये, और जो है आपके लिए जो भी वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा करेंगे। और अगर ये फीमेल भी हैं, तो भी जो है पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी करेंगी और इमोशनल जो है सिक्योरिटी भी रहेगी। एक तरीके से ये मान लीजिए कि इनकी लव लैंग्वेज ये है कि आपकी तरफ प्रोटेक्शन जो है वो हर तरीके से रखना, किसी भी तरीके से कोई भी छोटी से बड़ी चीज़ आ जाए, लेकिन ये इंसान जो है वो आपके लिए प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, और एक पॉजिटिव सेंस में, ये नहीं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं आपको, नहीं, आपकी तरफ आँच नहीं आने देंगे। ये जो कहावतें ऐसी नहीं बनाई जाती हैं, ये कहावत ऐसी है कि तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूँगा या दूँगी, वो वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैरेंटल भी जो है आपको लव यहाँ पर मिलेगा इनसे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका बचपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप्सी-टर्वी, मतलब ऊबड़-खाबड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी जो आपको पता चल जाएगी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बनाया है, अपने आप को रेज़ किया है, और ऐसे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, ज़िद इस बात की है कि यार ये मुझे काम करना है, मुझे करने दो, और आप कहोगे खाना तो खा लो, लेकिन नहीं, पहले मैं काम खत्म करूँगा या करूँगी, फिर उसके बाद खाना खाऊँगा। तो वो जो सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है, उसकी वज़ह से थोड़ा बहुत कभी-कभी आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपकी बात भी समझेंगे कि आप उनकी केयर करते हो। तो ये जो सैक्रिफाइस वाली एनर्जी है, या जो वर्कलोड लेने की एनर्जी है, तो आसपास के जितने भी लोग होंगे, चाहे वो दोस्तों में ही क्यों ना हो, उनको जो है खाना खिलाना या खाना छोड़ देना, या इस तरीके की अपनी परवाह ना करते हुए काम की ज्यादा परवाह करना, या फैमिली की सिक्योरिटी की ज्यादा परवाह करना, ये ऐसे इंसान है। और ऐसे इंसान के लिए जो है वो और ज्यादा लविंग नेचर में भी होते हैं। हालांकि ये आप दोनों की लव लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा केयर करने वाले हो, तो छोटी सी छोटी चीज भी, जैसे फॉर एग्जांपल, हालाँकि हम लोग सभी जो हैं वो फैमिली में केयर करते हैं कि आपने दवाई खाई है या नहीं खाई है। अगर कोई नहीं भी खा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती खिलाना है, तो वो वाली एनर्जी भी है। आपके लिए ये करेंगे, आप उनके लिए करोगे, तो दोनों इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे लवी-डवी सिचुएशन रहेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा मैच्योर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक रिस्पेक्टेड वे में जो है आप लोगों की कन्वर्सेशन यहाँ पे होने वाली है। आप लोगों की शादी जो है वो बहुत ज़्यादा अर्ली एज में नहीं हो रही है। अ, अप्रॉक्सिमेटली 28 से लेकर 35 के बीच में हो रही है, ठीक है? इस तरीके की एज है। और यहाँ पर जो है मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और ऐसा नहीं है कि फ्लर्टेशन नहीं होगी, फ्लर्टेशन होगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही होगी, हर समय जो है वो फ्लर्टेशन नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है नो नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा वेल रिस्पेक्टेड ये इंसान होंगे, आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, तो दोनों रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है, जैसे लड़के या लड़कियों में होता है कि खी करते हैं, या या मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, बट स्टिल कि जैसे टीनेजर वाला लव होता है, तो वो जो है शर्मा गए हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत हक वाली एनर्जी है, एक हक है, आपको जो है अपना वाइफ या हस्बैंड मान लिया है, और अब जो है हमें ये करना है। तो इस तरीके की बड़ी गोल ओरिएंटेड वाली एनर्जी है। लव लैंग्वेज में भी गोल्स हैं, तो आप दोनों के गोल्स जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे या एक ही होगा, और आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक-दूसरे के साथ काम करना पसंद करोगे, और एक साथ के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, काम के वक़्त भी और वैसे भी। तो आप दोनों की जो लविंग सिचुएशन है वो इसी तरीके की होगी। जैसे मान लो आप केक काट रहे हो, आपका बर्थडे है या कुछ और है, ठीक है? तो आप सबसे पहले जो है उन्हीं को हाथ में जो है, मतलब उनको खिला दोगे। तो वो कभी ऐसे नहीं करेंगे कि लोग देख रहे हैं या क्या होगा, कुछ नहीं। आपने दिया, उन्होंने खा लिया। इसी तरीके की सिचुएशन है। कोई दुनिया में खड़ा हो, कोई ना खड़ा हो, कोई मतलब नहीं। तो एक जो लविंग सिचुएशन है वो इसी तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, हो सकता है हालाँकि सभी से रेज़ोनेट ना करे, आपका या उनका ब्रेकअप हुआ हो कभी किसी से, या फिर जो है कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिसमें इमोशंस का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, और उससे जो है वो ये इंसान उठ खड़े हुए हैं। तो आप दोनों को ही जस्टिस मिल रहा है, आप दोनों के ही अच्छे कर्मों का आपको फल मिल रहा है कि आप इस तरीके के रिस्पेक्टफुल पर्सन को जो है, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, ट्रस्ट करे, वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए। ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स आपके लिए। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पे जो है हीलिंग एनर्जी है, और
एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मसाज थेरेपी हो रही है, तो एक दूसरे को रिलैक्स भी करोगे। जैसे मैंने कहा मैच्योर एनर्जी है, तो ऐसी चीज़ नहीं है कि बड़ी शर्म आ रही है या बहुत कुछ हो रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को मसाज करना पसंद करोगे। हालांकि ये 18+ रीडिंग नहीं है, बट आप लोगों में कोई हेजिटेशन नहीं है और उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ग्रेसफुली आप लोग एक्सेप्ट करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है बटरफ्लाइज में देख पा रही, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी पर्सनैलिटी में, आपके लिविंग जो लाइफ़स्टाइल है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा ये हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही मिडल क्लास से जो है आप बहुत हायर रिच में जा रहे हो, और इस तरीके की सिर्फ एक ही इंसान से नहीं है, आप दोनों ही इस तरीके का काम कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स को क्रिएट कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light, feel your relationship being healed this very moment। तो यहाँ पे healing हो रही है, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है, जो स्पेस है आप दोनों की, वो एक दूसरे के लिए स्पेस है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, फेथ है, और इस चीज को हिला पाना बड़ा कठिन होगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लव है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी है। ज्यादातर चीजें जो है हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लवी डवी सिचुएशन ऐसी आएगी, ऐसा नहीं है कि लवी डवी सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेच्योर लव ज़्यादा है। तो जैसे आपके बालों को सहला देना, या फिर जो आप सो रहे हो तो आपको सोने देना। एक होता है कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, हालांकि अभी लव मैसेजेस देखते हैं कि एक होता है कि कोई इंसान सो रहा है तो तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे से बात करो, तो ये टीनेजर वाला या लवर्स वाला सिचुएशन है। लेकिन एक इंसान सो रहा है और आपको पता है ये थका हुआ है, लेट हर स्लीप, तो उसको जो है सोने दो, जब उठेगी तब मैं बात कर लूंगा। तो ये बड़ी मेच्योर एनर्जी है, ऐसा भी कर पाना बड़ा कठिन होता है, लोग करते ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए। आई वॉन्ट टू स्टील यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आपको वो चुराना चाहते हैं दुनिया से। नेक्स्ट आ रहा है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू, तो आप जैसा उन्होंने कोई नहीं देखा है, आपकी यूनिक पर्सनालिटी जो है वो उनको पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है सैक्रिफाइस ऑल फॉर लव, जैसे मैंने कहा था सैक्रिफाइस करने में बहुत ज्यादा एवन होंगे। तो पहला नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू स्टिल, आई ऑलवेज हैव, आई ऑलवेज विल, तो वो जो है आपको हमेशा प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फोकस ऑन लव, तो फोकस करो लव पे। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन वर्ड्स, तो वो जो है इस तरीके का ही लव जो है आपसे करेंगे और आप भी उनसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बी द थिंग्स यू लव मोस्ट अबाउट द पीपल हु आर गॉन। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो वो जो है आपको गले लगाना पसंद करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिक इज लव इन सर्च ऑफ वर्ड, तो कोई स्पेसिफिक म्यूजिक आप दोनों को पसंद होगा या कोई पर्टिकुलर गाना हो जिसको सुनकर जो है आप लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा उभरती हो, या इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट लव। और नेक्स्ट आ रहा है आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, तो मैंने जैसे ही कहा था कि चाहे काम करो चाहे कुछ करो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है, आपकी कंपनी में रहना उन्हें अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। टॉरस एनर्जी है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, सन मून और राइजिंग हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक मिरर आ रहा है, तो आपकी अच्छाई और बुराई दोनों का जो है एक बैलेंस में लेकर आना, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे जरूर कि ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए गलत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कि एक एरोप्लेन आया है, तो हो सकता है ये एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हो, कैबिन क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राउंड पे भी जो है वो बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरीके की चीज हो सकती है, या फिर वो आपके साथ घूमना चाहते हैं वर्ल्ड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। शायद यही प्यार शायद यही तो प्यार है, लकी मूवी का, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है वे माही, केसरी मूवी का। नित खैर मंगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हमदम, शिद्दत मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हमराह। एक और निकालना चाहती हूँ बाखुदा तुम ही हो, तो आतिफ असलम का कोई गाना है बाखुदा तुम ही हो। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन में आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है स्पेशल डेट। नेक्स्ट आ रहा है नो नीड टू वरी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैव पेशेंस। तो इस तरीके के आंसर्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।